नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं एनएसडीसी स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारी अब तक की सबसे यंगेस्ट गेस्ट साइका अजहर अली, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साइका फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रही हैं और 20 वर्ष की उम्र में एयर अरेबिया में एयर होस्टेस हैं। आज हम साइका से उनके अब तक के सफर के बारे में जानेंगे। साइका, आपका आज के स्किल पॉड के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। Hello everyone, my name is Saika Azhar Ali. So I just wanna tell you how was my experience in Franklin Institute and Franklin Institute से मुझे क्या help मिली जो कि आज मैं cabin crew बन सकी हूँ. By the way, I'm a cabin crew of Air Arabia Airlines right now. But 2 years पहले मेरा एक सपना था cabin crew बनने का, जो कि मेरे लिए easy नहीं था. मैंने इन 2 years में बहुत कुछ सीखा. मेरी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया और अब जाके मैं एक कैबिन क्रू बनी हूँ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रैंकलिन ज्वाइन करने से पहले जब मैंने ये सोचा था कि मुझे एक एयर होस्टेस बनना है, और उसके बाद फ्रैंकलिन ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ मुझ में, जिसने मुझे हेल्प किया एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, और जिसकी वजह से आज मैं एक कैबिन क्रू हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये बोल के 2 साल पहले जब मैंने ये सोचा था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, मैं एक कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ, मैं एक कैबिन क्रू हूँ, ये सोच के, ये बोल के बहुत प्राउड फील होता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं एक अच्छी जगह हूँ, एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, एक अच्छी इनकम है मेरी, अच्छा अर्न कर रही हूँ, अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। बिकॉज मैंने ये फील्ड इसलिए ही चूज़ किया था। मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी इन 2019, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने बचपन से ही अपनी फैमिली को बहुत स्ट्रगल करते देखा है, अपने फादर को बहुत स्ट्रगल करते देखा है, कि कैसे उन्होंने उनका हार्ड वर्क देखा है, कि कैसे वो हमारे एजुकेशन पे सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे, और उनका एक सपना था कि हम सक्सेसफुल बन सके, यानी उनके बच्चे सक्सेसफुल बन सके। By the way, I have 5 members in my family, both of my parents, and we are 3 siblings, out of which I'm the eldest one. I have 2 younger brothers. They both are students right now. तो मैं घर में सबसे बड़ी थी, और मेरे फादर का सपना था कि सबसे पहले मुझे अपनी बेटी को कामयाब बनाना है, उनको पहले सक्सेस करना है, फिर मेरे बेटे भी उनके साथ साथ उसको देख के इंस्पायर होंगे। और जैसा मेरे फादर ने सोचा वैसा ही हुआ। एक्चुअली आई बिलोंग टू एन एग्रीकल्चर फैमिली। हम बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, बट माई फादर ही टुक डिसीजन दैट उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम दिल्ली शिफ्ट होंगे ताकि उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो मेरे फादर का ये डिसीजन था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हम सब दिल्ली शिफ्ट हुए, जहाँ पे मैंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया। मिडिल क्लास फैमिली, एज यू ऑल नो कि मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो मैंने अपनी पूरी स्टडी एक गवर्नमेंट स्कूल में कंप्लीट की। गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्टिंग हुई, गवर्नमेंट स्कूल में ही अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की। फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसा जॉब करना है, एक ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ मैं कम एज में अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सकूँ, और एक अच्छी लाइफ मिल सके मुझे। और मैंने ये सारी चीज़ें एक कैबिन क्रू के जॉब में देखी। मैंने देखा कि कैबिन क्रू दे ट्रैवल होल द वर्ल्ड, हम पूरा ट्रैवल करते हैं, नए नए लोगों से मिलना, एवरी डे वी मीट न्यू पीपल्स, एंड ये बहुत अच्छा लगता है। आज मैं एयर अरेबिया एयरलाइंस में हूँ, तो मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो मैंने पहले ही नहीं सोचा था, जब मैंने सोचा था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, तब मेरे माइंड में ये नहीं आया था कि कैबिन क्रू क्या होता है। एक्चुअली मैंने रियल में कभी कैबिन क्रू को देखा नहीं था। 2019 की बात कर रही हूँ। 2019 में मैं और मेरी फैमिली, हम कभी एयरक्राफ्ट में नहीं बैठे, तो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैबिन क्रू होते क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, कैबिन क्रू क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। बस मैंने इंटरनेट पे देखे थे कि कैबिन क्रू की लाइफ बहुत अच्छी होती है, कैबिन क्रू अच्छा अर्न करते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है।
11th एंड 12th में मैंने साइंस स्ट्रीम ली, बिकॉज पहले आइडिया नहीं था, मुझे लगा शायद डॉक्टर एंड इंजीनियर ही है जिसमें हम अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं और रिस्पेक्ट भी बहुत है। लेकिन कैबिन क्रू भी एक ऐसा जॉब है जिसमें सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो उनको नहीं पता था एयर होस्टेस क्या होता है। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, मैंने उनको इंटरनेट पे सारी चीज़ें दिखाई कि अब्बू मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे बनते हैं, बताओ क्या करना है मुझे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी एजुकेशन के मामलों में कभी उन्होंने किसी चीज़ में नहीं रोका। तो जब मैंने उनसे बोला कि एयर होस्टेस बनना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है, आई विल सपोर्ट यू। तो बहुत खुशी हुई कि अब तो मेरे फादर मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, तो अब तो मैं बन ही जाऊंगी, ऐसा लगा। फिर मैंने इंटरनेट के थ्रू मुझे फ्रैंकलिन का ऐड आया कि कैसे हम फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट हमें ट्रेन करता है, फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट हमें बताता है कि आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करने होते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट पे देखी। तो मैंने फ्रैंकलिन के लिए एक फॉर्म होता है इंटरनेट पे, तो मैंने वो फिल कर दिया। तब भी मुझे नहीं पता था क्या है, यहाँ पे क्या सिखाते हैं, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं थी, बस मैंने फॉर्म फिल कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे फ्रैंकलिन से कॉल आया कि आप काउंसलिंग के लिए आइए, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। फ्रैंकलिन में हमको 2 टाइप्स के कोर्स बताए जाते हैं। कैबिन क्रू बनने के लिए कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि वो हमको फर्स्ट डे ही बता देते हैं। अगर आपकी हाइट नहीं है, जो एयरलाइंस की मिनिमम एक हाइट रिक्वायरमेंट होती है, अगर उनको लगता है कि ये हाइट नहीं है तो आपको वो दूसरा कोर्स सजेस्ट करेंगे जिसमें आप एविएशन फील्ड में जा सकते हो। कैबिन क्रू ना सही, आप ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई कर सकते हो, आप होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो, क्योंकि बेसिकली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीखना चाहता है और उसके अंदर वो कितनी डेडिकेशन के साथ उस कोर्स को करता है। तो जब हम वहाँ गए तो फिर हाइट एंड BMI चेक होता है, बिकॉज हर इंटरव्यू में, हर कैबिन क्रू इंटरव्यू में BMI इज़ कंपल्सरी। बट 2019 में मैंने सिर्फ 12th पास की थी, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया था, तो मुझे 1 ईयर का कोर्स करना था। फिर बात आई फीस की। फ्रैंकलिन की जो फीस है वो थोड़ी हाई है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। एज आई टोल्ड यू, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडिल क्लास फैमिली, अ वेरी एवरेज इनकम फैमिली। तो हमारे लिए वो एक अमाउंट जो है, वो फीस जो है, जो पूरे साल की होती है, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है एक साथ अरेंज करना। तो ये एक प्रॉब्लम था। फिर उन्होंने सोल्यूशन बताया कि आपको लोन मिल सकता है, आप लोन ले सकते हो और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो लोन के लिए अप्लाई किया, 2 मंथ्स वेट भी किया, बट शायद लोन मिला नहीं हमें। तो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लोन नहीं मिला, सबको नहीं मिलता है, बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है लोन। बट फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लोन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, और एक ऑप्शन है, आप पूरे साल की फीस एक साथ ना सही तो हर मंथली वाइज दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है। 2 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके थे और मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा एडमिशन हो और कब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँ, कब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो। फिर मेरे फादर ने पैसों का अरेंजमेंट किया, सारे पैसों का अरेंजमेंट किया पूरे ईयर का। मैंने देखा कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स मुझ पर इन्वेस्ट कर दिया वो 1 ईयर का कोर्स करवाने के लिए। वो सारी चीज़ें सोच के मुझे बहुत ही अंदर से कि अब मेरे फादर को मुझ पर इतना यकीन है। मैंने उनसे बोला कि अब्बू, आप इतने सारे पैसे मुझ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको यकीन है कि मैं बन जाऊंगी? उस टाइम पे मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं बनूंगी या नहीं। इस तरह से मैंने कैबिन क्रू को देखा था, उनकी पर्सनालिटीज़ देखी, तो मुझे लगा कि शायद मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो मुझे फ्रैंकलिन के ट्रेनर्स ने यकीन दिलाया कि ये सारी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी क्वालिटीज़ है, वो आपके अंदर बिल्डअप हो जाएंगी 1 ईयर में। आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। और मेरे फादर ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आप बन सकते हो। उनके यकीन से मुझे बहुत यकीन मिला, मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ा, फ्रैंकलिन से बहुत हेल्प मिला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया कि नेगेटिव नहीं सोचते हैं, आप अपना बेस्ट दो। तो फिर हुआ फ्रैंकलिन की जर्नी स्टार्ट। प्री समिट हो गया, नेक्स्ट डे क्लासेस स्टार्ट हो गए, हमें यूनिफॉर्म मिला। यूनिफॉर्म देख के तो वही वाह, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि अगर आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, सडनली आपको ये फ्रीडम मिले कि हाँ, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। आप फ्रैंकलिन के यूनिफॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट पहले मुझे लगा था शायद कहीं मेरे फादर को प्रॉब्लम हो, लेकिन जितना हो सका मैंने किया लाइक अपनी तरफ से। हम फ्रैंकलिन, मुझे आज भी याद है मैं अपने फादर के साथ जाती थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं थी। अगर मैं उस यूनिफॉर्म में अपनी सोसाइटी में बाहर घूमूं तो लोग बातें बनाते, तो मैं बुर्का पहन के जाती थी अपने यूनिफॉर्म के ऊपर। और मेरे फादर, मेरी पूरी ट्रेनिंग, पूरे 1 ईयर तक जितनी भी क्लासेस हुई, मेरे फादर मुझे अपने साथ लेके जाते थे, ताकि लोग कोई बातें ना बनाए, लोगों को बोलने का मौका ना मिले कि लड़की को बहुत छूट दे दी है। मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि लड़की अपने घर से निकल के कोई काम करे या स्टडी करे। तो मैं बुर्का पहन के जाती थी अपने फादर के साथ और उनके साथ ही वापस आती थी। और मेरे फादर को मेरी बहुत फिक्र होती थी। ऐसा नहीं था कि उनको ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट था तभी तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था। तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो मेरे फादर मुझे छोड़ने आते हैं, मेरे 2 घंटे की क्लासेस में मेरा वेट करते हैं, फिर वो मुझे अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि कहीं मैं कभी बाहर नहीं निकली। लिटरली मैं बताऊं तो आज मैं यूएई एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैंने कभी दिल्ली भी अकेले एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं जहाँ भी गई हूँ अपनी फैमिली के साथ गई हूँ, कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही हूँ। और आज मैं अपनी फैमिली से इतनी दूर रह रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली भी खुश है और मैं भी बहुत। मुझे याद है जब मैं फ्रैंकलिन में मेरा फर्स्ट डे था एंड आई वॉज वेरी नर्वस, मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉज नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे डर लग रहा था कि कैसे मैं सबके सामने खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स। तो फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है डेली कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बूस्टअप हो जाती है। आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, करेक्ट करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद, उस इन्वायरमेंट में रहने के बाद आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। आती है ग्रूमिंग में मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। मुझे ग्रूमिंग का कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या लगाते हैं। मुझे आज भी याद है ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने फादर को बोला था कि पापा मुझे रेड लिपस्टिक चाहिए। तो उन्होंने बोला रेड लिपस्टिक, उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं उनके साथ गई थी और मैंने रेड लिपस्टिक और रेड नेल पेन खरीदा था। मुझे वो दिन भी बहुत अच्छे से याद है। मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट टाइम रेड लिपस्टिक एंड रेड नेल पेन दिलवाया था। तो बहुत अच्छा लगा था कि इतना सपोर्ट मिल रहा है फैमिली से। और जब सपोर्ट आप अपने बच्चे को करते हो, मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, जब आप इस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट करते हो तो उनको भी ये सारी चीज़ें याद रहती है और वो भी ये सारी चीज़ें दिल से करते हैं। कैबिन क्रू का मतलब सिर्फ मेकअप करके खूबसूरत दिखना, ये कैबिन क्रू नहीं है। कैबिन क्रू की एक अपनी अलग पर्सनालिटी होती है कि आपके अंदर वो चीज़ हो कि लोग आपको देखें, लोग आपकी बातें सुने, क्योंकि कैबिन क्रू एक एयरक्राफ्ट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए होती है। और कैबिन क्रू में हाइट भी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन हाइट्स पे होते हैं, और उस हाइट की वजह से जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं तो कैबिन क्रू का उतना हाइट होना ज़रूरी है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो वो इक्विपमेंट्स को ला सके और पैसेंजर्स को बचा सके। कैबिन क्रू दे आर द फेस ऑफ द एयरलाइन। जैसे हम अभी कैबिन क्रू है तो हम एयर अरेबिया एयरलाइंस को शो करते हैं, तो ग्रूमिंग इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप अच्छा दिखे तो कंपनी का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रैंकलिन में ही मेरी ठीक हुई। मुझे ग्रूमिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मुझे काजल के सिवा कुछ भी लगाना नहीं आता था। मेरी मम्मा शी इज़ अ हाउस वाइफ, तो उनको भी नहीं पता ये चीज़ें। और हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमें यहाँ मॉडर्न शहर के बारे में उतना नहीं पता था। जैसे आजकल आप सबको जितना पता है, इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कैसे मेकअप करते हैं ऑल। बट दैट टाइम इन 2019 मेरे पास लिटरली यहाँ आने से पहले भी अपना पर्सनल फ़ोन नहीं हुआ करता था। मैं अपने मम्मा का फ़ोन यूज़ करती थी, अपने अब्बू जान का फ़ोन यूज़ करती थी। मेरे पास पर्सनल फ़ोन यहाँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ एयर अरेबिया में तब मैंने अपना पर्सनल फ़ोन लिया। आपको फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में सारी ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है जैसे एयरलाइंस में सिलेक्शन होने के बाद यहाँ हर एयरलाइंस की अपनी एक ट्रेनिंग होती है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू क्रैक करके कैबिन क्रू नहीं बन जाते हो। इंटरव्यू क्रैक करके एक ट्रेनिंग होती है। किसी एयरलाइंस में 40 डेज़, लाइक हमारे एयरलाइंस में 40 डेज़ ट्रेनिंग होती है, किसी में 3 मंथ्स की होती है, 6 मंथ्स की होती है। सबकी अपनी एक ट्रेनिंग टाइमिंग है। एंड तो इसी तरह से जो फ्रैंकलिन में आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो लोग इसी तरह से सारी चीज़ें करते हैं जैसे एक एयरलाइंस में करते हैं कि आपको किस तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की चीज़ें बताते हैं, एयरक्राफ्ट में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं वो बताते हैं। फ्रैंकलिन में एक इन फ्लाइट ट्रेनिंग होती है
तो उसमें जाके हमें एयरपोर्ट पे सारी चीज़ें बताई जाती है कि किस तरह से हम एयरपोर्ट में सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं। एयरक्राफ्ट में एंटर करने के बाद कैबिन क्रू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। पहले उन्होंने थ्योरेटिकली सारी चीज़ें बताई, फिर उन्होंने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाई। हमने खुद किया फिर इन फ्लाइट ट्रेनिंग में। तो इन फ्लाइट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा है फ्रैंकलिन का, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है। और मैं फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट में बैठी थी तो अलग ही मेरे अंदर एक खुशी थी कि अब तो मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, मुझे अब हमेशा ऐसे ही हवाओं में उड़ना है। 2020 में हम बैठे थे, मुझे आज भी याद है वो दिन। सब बहुत एक्साइटेड थे फ्रैंकलिन के स्टूडेंट्स और हमारी इन फ्लाइट ट्रेनिंग हुई थी जिससे बहुत सारी चीज़ें समझ में क्लियर हुई थी। हम थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ते हैं तो उतनी क्लियर नहीं होती है, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ें देखते हैं, करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। तो सब कुछ करने के बाद जब हमारा इंटरव्यू आता है, एक सबसे अच्छी बात है कि फ्रैंकलिन हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एयरलाइन के इंटरव्यू में फेल हो गए। लाइक मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था एंड मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हुई थी। इंडिगो के इंटरव्यू के जस्ट 2 मंथ्स बाद मैंने एयर अरेबिया का इंटरव्यू दिया क्योंकि उन्होंने मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी। चलो इंडिगो में नहीं हुआ तो आप एयर अरेबिया में आप अप्लाई करो, इसमें एक बार कोशिश करो, हो जाएगा। एक अलग ही मोटिवेशन देते हैं कि कोई बात नहीं, अब फेलियर से डरना नहीं है। अगर आप किसी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं कर सकते हो, किसी और एयरलाइंस में नहीं कर सकते हो। मे बी आप उससे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। आपका डोमेस्टिक में नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आपका इंटरनेशनल में हो जाए। तो कभी भी होप नहीं खोना चाहिए, करते रहना चाहिए। हम वॉक इन इंटरव्यूज़, कभी हमें पुणे जाना पड़ता है, कभी बेंगलोर में होता है, कभी मुंबई में होता है, अलग अलग जगह होती है, हम अलग अलग जगह जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। बट फ्रैंकलिन के थ्रू दो तो ऑनलाइन हुआ था। जैसे इंडिगो का मुझे जाना पड़ा, फ्रैंकलिन में हुआ था, फ्रैंकलिन के हेड ऑफिस में हुआ था। बट जो एयर अरेबिया का इंटरव्यू था वो ऑनलाइन था। तो किस तरह से आप घर बैठे इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकते हो कैबिन क्रू के लिए, काफ़ी इजी हो जाता है। फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से पूछा था कि मुझे एयर अरेबिया एयरलाइंस में इंटरव्यू देना है और अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे यूएई शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरी मम्मा तो रो पड़ी कि यूएई नहीं करना है, उन्होंने डायरेक्ट बोला। फिर मेरे फादर ने कहा कि बट इसको तो कैबिन क्रू बनना है। फिर मैंने उनको समझाया कि मम्मा अगर मुझे कैबिन क्रू बनना है तो मैं घर में नहीं रह सकती, मुझे बाहर निकलना होगा। उनको डर था कि ये लड़की कभी अकेले नहीं निकली है, कहीं नहीं गई है, ये कैसे जाएगी अगर इसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर मैंने कहा कि मुझे इंटरव्यू देने दो, मुझे बस थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, अगर होता है या नहीं होने के बाद ही तो जाऊँगी ना, पहले देखती हूँ कि सिलेक्शन होता भी है या नहीं, या इंटरव्यू कैसा होता है मुझे देखना है। उसके बाद मेरी मम्मा कहती हैं ठीक है। फिर उन्होंने बूट कैंप स्टार्ट किया और बूट कैंप में आपको पूरे तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। बूट कैंप के बाद हमारा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में लाइक राउंड्स होते हैं। इंटरव्यू होने के बाद हमारा फर्स्ट राउंड हुआ जिसमें से कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ जो वीडियो इंटरव्यू का था, वो सिलेक्ट हुआ एंड डायरेक्ट देन आफ्टर 1 वीक जब हमको टिकट एंड वीज़ा मिला तो वी ऑल वर सो सरप्राइज्ड कि ये क्या। मैंने और भी जो फ्रैंकलिन के स्टूडेंट्स थे मैंने उनसे पूछा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि ये क्या हो गया। मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हम सब सिलेक्ट हो गए हैं और हमारा टिकट एंड वीज़ा आ गया है और हम यूएई जा रहे हैं, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो एक अलग ही खुशी थी जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। एक वो दिन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे है वो सबके लिए, जितने भी कैंडिडेट्स फ्रैंकलिन के यहाँ आए हैं, सिलेक्ट हुए हैं एंड नाउ दे आर कैबिन क्रू ऑफ एयर अरेबिया एयरलाइंस। अमेजिंग जर्नी साइका। आपकी स्टोरी सुनते समय पूरे टाइम मेरे चेहरे पे भी स्माइल थी कि किस तरह आपने अपने सपनों को साकार किया। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी इन डिटेल विद अस। किसी शायर ने शायद सही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एग्जैक्टली मैम। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल अंदाज में आज आपने हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के बारे में बताया। बुर्का पहन के क्लासेस जाने वाला इंसिडेंट भी काफ़ी टचिंग था और मुझे लगता है कि आपके सपनों को उड़ान देने में आपके परिवार और स्पेशली आपके फादर की सोच और सपोर्ट सराहनीय है। एंड ऑफ कोर्स फ्रैंकलिन ने जो रोल अदा किया आपकी जर्नी में। 20 साल की उम्र में आप इतनी सक्षम हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स और मुझे लगता है भारत की बहुत सी बेटियों के लिए आप एक इंस्पिरेशन है साइका। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जितने भी
लोग बनना चाहते हैं कैबिन क्रू एयर होस्टेस, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि पहले आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। जब आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उनको समझाइए कि क्या होता है। बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है एक साथ इतने जो फीस होती है वो अरेंज करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कर लेते हो और इस कोर्स को अपने डेडिकेशन, अपने हार्डवर्क के साथ कर लेते हो, तो आपकी 1 मंथ की सैलरी, आपकी जो पूरे साल की जो फीस है वो 1 मंथ की सैलरी में कवर हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और मेरे फादर ने बोला था कि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए ना इंटरनेशनल एयरलाइन में, मुझे यकीन है आप ये पूरे साल की फीस मुझे आप 1 मंथ में दे दोगे। और आज वो बहुत प्राउड फील करते हैं जब ये सच हुआ। आई एम श्योर कि आपके फादर की सपोर्ट की जो जर्नी है, जो बहुत ही सराहनीय है, और बहुत सारे, ना सिर्फ आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इंस्पायरिंग है। और इनफैक्ट अब मैं ये भी बताना चाहूँगी इस माध्यम के थ्रू कि सिंस फ्रैंकफिन इज एन एनएसडीसी पार्टनर, तो एनएसडीसी के थ्रू स्किल लोन का सपोर्ट हम अपने पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आपने फीस अफोर्ड करने को लेके बात की, उसको सॉल्व करने के डायरेक्शन में ये एक हमारा प्रयास है, जो होपफुली आगे आने वाले बच्चों को जरूर मदद करेगा। आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद साइका।